सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, जो मैंने एडमिशन से स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ बताऊंगा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जानने के लिए देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, ठीक है। और ये खाली यही 12th से रिलेटेड बता रहा हूं दोस्त, खाली इसी पार्ट से। बाकी वे है जो दोस्त टीवाई बीकॉम के लेवल का, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा इसके अंदर ही। तो पहले पूरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का जो पार्ट है वो पूरा सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट। चलिए देखते हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है दोस्त। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है दोस्त। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, यानी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कंपनी का गुडविल या पार्टनरशिप फर्म का गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग खासतौर 2 से 3 मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि आपको यहाँ पे 2 स्टेप में गुडविल निकल जाता है, ठीक है। कितना, 2 स्टेप में। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना आपको प्रॉफिट दिया रहेगा सबको टोटल करो, डिवाइडेड बाय जितने साल का प्रॉफिट दे रहा है उसको डिवाइड कर दो, और आपको अपने आप आ जाएगा कि कितना एवरेज प्रॉफिट होगा। एंड सेकेंड स्टेप में आपको गुडविल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो पहला इसका स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस इफ एनी। अगर कोई लॉस दिया तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। ये जितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है उससे टोटल सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे देखिए, और उसके सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप कहोगे यार ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्यों लेते हैं, इसके लिए पहले ये जानना होगा कि गुडविल आता कहां पे है बिजनेस में। तो गुडविल जो बिजनेस में आता है तो जब तक कोई भी कंपनी हो या कोई फर्म हो, जब तक वो किसी बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस में इंगेज नहीं होगा उसके पास कोई भी गुडविल आने वाला नहीं है, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है, ये आपको बहुत पहले इसके वाले वीडियो बना, उसमें आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जाके मेरे होम पेज पे जाके देखो, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे बताया गया गुडविल क्या होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज द मार्केट रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। और अब ये आता कहां से है, आता यह है जब कोई कंपनी बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करती है या जब कंपनी किसी बिजनेस में एंगेज रहेगी तो ही इसको गुडविल आएगा, वरना गुडविल आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गुडविल को क्या कहा गया, इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दैट गुडविल एंड वी आर नॉट एबल टू टच। सो बट गुडविल की जो मार्केट वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यूएशन होती है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग असेट्स में दिखाते हैं। अभी समझिए, क्योंकि इसके क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, जिसके वजह से हम लोग क्या करें, इसको हम लोग असेट्स में दिखाएंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए गुडविल क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, यानी कितने साल का आपका परचेसिंग हो चुका है। अगर आप बोलो 3 ईयर परचेस हो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 ईयर परचेस हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया चीज। अब देखिए, ये तो हो गए फार्मूले। अगर दोस्त मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए अगर आपको 2015 दिया है, 2016 दिया है, 2016, 2017 है, 2018 है, ठीक है, 2019 दिया है, बराबर, एंड 2020 दे देते हैं हम लोग। चलो, इतने साल का आपको दिया है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इनका प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया रहेगा,
तो प्रॉफिट और लॉस, सपोज करो इसका प्रॉफिट कितना है, समझो ये बोल रहा है 50,000, इनका कितना हो रहा है समझो 60,000, ये क्या बोल रहा है अगेन 40,000, ये क्या बोल रहा है ये 30,000, ये कितना 80,000, और यहां पे ब्रैकेट में आपको लॉस दे दिया समझो ये और 10,000 का लॉस, 10,000 क्या हो गया ये लॉस दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू दे दी है और आपको आगे क्या दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेस, नीचे क्वेश्चन लिख दिया जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ ईयर परचेस इज 4 ईयर। ठीक है, सो कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल करना है, यानी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारा स्टेप हमको याद है कि 2 स्टेप पे हमको चलना है। पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना क्या करो, गुडविल क्या फार्मूला डाल दोगे और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 1 साल का लॉस दिया है, इसलिए मैंने कहा अगर कोई लॉस हुआ तो क्या करें, हम उसको माइनस कर देंगे, यू हैव टू डिडक्ट दैट लॉस, वो लॉस माइनस हो जाएगा और उसके बाद इसको टोटल नंबर यानी इंक्लूडिंग लॉस का जो ईयर रहेगा इससे भी इंक्लूड करके डिवाइड करना है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 ईयर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा गुडविल, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देगा एवरेज प्रॉफिट के यहाँ सामने लिखते चलता हूँ, देखिए कैसे क्या आता है। और ये क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको समझे। तो देखो फिर भी यहाँ पे लिख के देता हूँ, कितना होगा टोटल प्रॉफिट, देखो 50,000 ऐसा लिखेंगे, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 30,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 एंड डिवाइड बाय हाउ मच 6। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे क्या एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। देखो अभी डायरेक्टली यहाँ पर नंबर आप ऐड कर सकते हो, 50 प्लस 60 110, 110 प्लस कितना होगा ये 40, 1,50,000, 1,50,000 प्लस 30,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 80, ठीक है, 180 प्लस 80 कितना होगा 8 और 16 कितना 2,60,000 जाएगा। 180 प्लस 80,000 कितना होगा 2,60,000, 2,60,000 में से 10,000 आप क्या करो माइनस कर दो, ठीक है। और चलो इसको अगर मैं 20 लेता हूँ ज्यादा बेटर है, तब का आपको राउंड ऑफ फिगर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 20 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ, ठीक है, 20,000। अब 2,60,000 2,60,000 माइनस हाउ मच, इट्स माय 20,000, तो मुझे कितना आंसर आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच 6। तो 6 1 जा 6 एंड 6 6 चौक 24, 6 4 जा, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 40,000 रुपीज। कितना एवरेज प्रॉफिट मेरा 40,000 रुपीज मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया, राइट। तो अब हमें गुडविल कितना आएगा, राइट, हमें क्या आएगा गुडविल कितना आएगा। देखिए ये मैं अभी रफ कर दे रहा हूं दोस्त, ये पार्ट को रफ कर दे रहा हूं, राइट, ये पार्ट को मैं आपको रफ करके दे रहा हूं। तो गुडविल कितना आएगा दोस्त, जल्दी जल्दी आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 40,000 इनटू कितना हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया तो उन्होंने कितना 4, तो कितना हो गया 1,60,000। ये आपका हो गया क्या गुडविल हो गया, ठीक है। ये क्या होगा आपका गुडविल हो गया। इसको बोलते हैं दोस्त गुडविल इज ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है चीज। तो इस तरह से आपको एवरेज प्रॉफिट पे आता है। अगर मान लीजिए आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया तब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बस देखिए एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना नंबर ऑफ प्रॉफिट रहेगा उसको ऐड करना है, प्लस उसके अंदर अगर कोई लॉस दिया तो माइनस कर दो, अगर लॉस नहीं दिया तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ईयर क्या होगा इंक्लूडिंग लॉस ईयर को भी डिवाइड करते हैं, उस वक्त क्या मिल जाएगा आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया और इस फार्मूला में आप डाल दो और आपको आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है अकाउंटिंग करना, खाली आपको थोड़े थोड़े चीजों को ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए देखते हैं अभी हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे गुडविल आता है।
चलिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे आएगा वो भी एक बार फार्मूला देख लेते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला होते हैं इनके, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं होता इस चीज में, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं ये। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या आएगा हमारे पास में, एवरेज प्रॉफिट्स आएगा, राइट। देखो, वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना पड़ता दोस्त, ये देखना है, ठीक है। यहां पे सिंपल आपको पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन अगेन वही नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये निकालना है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, यहाँ पे बी पार्ट में क्या निकालना है आपको, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर है दोस्त, ये एक फार्मूला है। तो इसको आप क्या देना, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसे आएगा वो देखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, आपको कुछ साल दिए होंगे, जैसे मान लीजिए और 2015 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है और 18, मैं इसी खाली 4 इयर्स का काउंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ईयर दिया है, बराबर। यहां पे आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। क्या देगा, ये प्रॉफिट देगा। क्या देगा यहाँ पे, ये प्रॉफिट दिया। अब प्रॉफिट, सॉरी से लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे बराबर से हो। अच्छा देखो, एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा, आपको ईयर दिया रहेगा, यहाँ आपको दिया रहेगा प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी लोग वेट दे देते हैं, कभी कभी वेट नहीं देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ये चीज दिया रहेगा, ये दो चीज हमको ऐसा दिया है, बराबर है। ये दो चीज दिया, बाकी अपने को निकालना पड़ेगा। समझो यहाँ पे 1 2 3 या ईयर दे दिया, सॉरी अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 2015 16 17 18 इतना अगर आपको दे दिया, राइट। अब प्रॉफिट दे दिया, समझो 10,000, रैंडमली मैं नंबर ले रहा हूं, 20,000 30,000 एंड 40,000। अब आपको यहाँ पे वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, ये कॉलम आपको निकालना पड़ेगा, वेट, ठीक है, वेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट। आइए सुनिए, क्या निकालना आपको, वेट एंड प्रोडक्ट निकालना होगा। अब हमारा वेट कितना होगा, देखिए ये अगर आपको वेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को 4 लिया, सेकेंड को 3rd 2 1 ऐसा लेना होता है, ठीक है। ये वेट आपको अपने आप से लेना होता है, या कभी कभी आपको वहां दिया रहेगा एक तो वैसा उसको वेट देने का। अगर नहीं दिया रहता तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट ईयर को 4 लेना, सेकंड को थोड़ा वैसा नीचे 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 आपको जाता जाएगा जितना दिया रहेगा। अब क्या करना, आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो निकालने का फार्मूला होता है, वो प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला उसका है वेट इंटू, जस्ट मिनट, ठीक है, वो भी नीचे लिख देता हूं आपको। देखो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट इंटू प्रॉफिट। क्या होता है, वेट इंटू प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट इंटू प्रॉफिट कर लेंगे, तो हमको अल्टीमेटली यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 कितना हो गया, ये 40,000 हो गया, बराबर है। 20,000 इंटू 3 60,000, 30 इंटू 20 ये भी 60,000 और 40 इंटू 1 40,000। अब आप इसको क्या करो, टोटल ऐड कर लीजिए, ठीक है, टोटल ऐड कर लीजिए। देखिए ये 1 लाख और ये कितना सीधा हो गया मेरा, 2 लाख हो गया, यानी प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 लाख आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। तो अब हमको क्या होना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है पता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर, डिवाइड बाय टोटल वेट। क्या होता है, टोटल वेट, ये फार्मूला है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। यानी हमारा टोटल ये, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं वेट को। तो वेट कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10 10 आ गया।
यानी अब आपको यहाँ पे क्या गया 2 लाख डिवाइड बाय 10 कर दे, हमको क्या आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास 20,000 मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया ये 20,000 मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया दोस्त, अब सिंपली इसको क्या करना, गुडविल इज इक्वल टू, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना 20, राइट, इनटू अगर मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहे, क्या दिया मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया, मान लो मुझे 4 ईयर दिया है सपोज टू बी, या 3 इयर्स दिया, कितना दिया है 3 ईयर। अगर मुझे 3 इयर्स दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 दिया है, 4 दिया है, व्हाटएवर इट इज गिवन, तो उसको मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 3 हाउ मच, इट्स 60,000। दैट मीन्स ऑन वेटेड एवरेज द गुडविल इज हाउ मच 60,000। क्लियर हुआ। तो वेटेड एवरेज पे कितना गुडविल होगा 60,000 रुपए का गुडविल होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखो पहले क्या दिया आपको, ईयर दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा। अब ये वेट आपको दिया भी रह सकता, नहीं भी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको वेट खुद से डालना होता है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसको 4 3 2 1 ऐसा डाल जाए। समझो 5 ईयर दिया तो पहले का 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अगर 6 दिया तो 6 5 4 3 2 1 ऐसा नीचे नीचे लिखते जाएंगे। या अगर वो दिया रहेंगे भाई किसको कौन सी ईयर को कितना वेट देना, तो हिसाब से आपको वेटिंग देना है, राइट। और फिर क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, वेट इंटू प्रॉफिट। क्या है, वेट इंटू प्रॉफिट। तो दिस वेट एंड दिस प्रॉफिट शुड बी मल्टीप्लाई, आई विल गेट व्हाट प्रोडक्ट। जैसे मेरा प्रोडक्ट आ गया वैसे क्या होगा, मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। क्या वर्ड है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। जैसे हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर, कितना है मुझे 20,000। अब क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो वहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहेगा, नहीं दिया होता तो 1 हो जाता है, राइट। नहीं दिया होता क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 हो गया तो 2 से, 3 हुआ तो 3 से, जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, यानी गुडविल आपको आ जाएगा वहां से। आई बात समझ में। चलिए एक अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, अगले स्टेप का कैसा रहता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे आपको गुडविल निकालना होगा। काफी इजी है दोस्त, कुछ भी ऐसा ही नहीं है, बस थोड़े बहुत फार्मूलेस होते हैं, वो भी आपको करते करते आ जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं कि आपको दिन भर इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। और फार्मूला बना कैसे वो याद हो जाएगा तो आपको अल्टीमेटली समझ जाएगा। अब देखिए जो बहुत बड़ा स्टेप आ रहा है उसको बोलते सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला वर्ड क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला है, ठीक है। वेट गुडविल ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पूरे स्टेप के साथ में बताएंगे कैसे निकालते हैं। देखो अगर कहा जाए आपको गुडविल ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है दोस्त, ये जानना जरूरी, राइट। अब इसके अंदर बोलते हैं कि सुपर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, यानी जितना आपने नॉर्मली प्रॉफिट सोचा है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। आई बात में, सुपर डुपर जिसको बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना। तो कैसे आएगा, पहला स्टेप इसका, पहले आज खाली क्या करो, नाम लिख लो, फॉर्मूला लिख लो इस लेक्चर में, फिर बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। देखो सबसे पहला आएगा कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है आपको, कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड का शॉर्टकट नाम है ACE भी बोलते हैं, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं। सॉरी मैं कोई भी वर्ड को हिंदी में नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे हिंदी वर्ड परफेक्ट इसके पता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको गूगल सर्च करना है तो आप सर्च करके देख सकते हो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी बिकॉज आई गॉन थ्रू द ओनली इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सो आई नो अबाउट इन इंग्लिश, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देखता रहेगा मेरा वीडियो तो प्लीज दोस्त ऐसा कमेंट मत करना भाई हिंदी में लिख के दो, मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा सर, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सर मैडम जो भी है, मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा दोस्त, आपको हर चीज मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन दे पाऊंगा, ठीक है। बोलूंगा जरूर हिंदी में लेकिन इसका जो वर्डिंग है, जो नाम है वो इंग्लिश में ही मुझे समझ में आएगा, ठीक है।
तो देखिए कैपिटल इंप्लॉयड एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड होता है, ठीक है, इसी को शॉर्टकट एसी बोलते हैं। अब एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, यानी कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा है, ठीक है, कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा है उसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं। तो पहले इसको लायबिलिटी साइड से कैसे आता है, ठीक है, लायबिलिटी साइड से, लायबिलिटीज साइड से, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड से इसको दो वे से निकाले, इसको लायबिलिटी साइड से कैसे निकालो इसको वो देखो। पहले क्या करना है, या तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स, ठीक है, रुको जस्ट अ मिनट, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जितना रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, जितना भी रिजर्व सरप्लस यानी जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको ऐड कर दो, एंड लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर दिया है तो उसको माइनस कर देना होता है। यानी ये जो मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है आपको असेट साइड में दिया है, इसको माइनस कर देना होता है। पार्टनर्स कैपिटल को और उनके प्रॉफिट को ऐड कर दो, ये दोनों क्या होगा, आपका कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। दूसरा चीज क्या, पार्टनर्स कैपिटल में अगर समझो आपको करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी ऐड होता है, ठीक है। अगर करंट अकाउंट आपका असेट साइड दिया तो उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो भी प्रॉफिट रहेगा वो लायबिलिटी साइड में रहेगा तो प्रॉफिट में ऐड होगा। अगर वही प्रॉफिट आपको असेट साइड में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में लिखा है, इसका मतलब होता है वो लॉस है, और लॉस है तो यहाँ मिसलेनियस में क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड में लिखा है इसका मतलब क्या, वो लॉस है, अगर वो लॉस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। और अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको क्या करूं, असेट साइड सिस्टम से बोलूं तो असेट से, असेट साइड से, तो इसमें सिंपली क्या करें, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, टोटल लायबिलिटी कर देंगे। और प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, एक चीज और, फिक्टिशियस एक्सपेंस, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस को फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। आगे चल के मिसलेनियस एक्सपेंस को क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगर यहाँ पे लिया है आपने तो माइनस करना है, अगर नहीं लिया तो खाली टोटल असेट करने का, इसको असेट साइड से लेने का ही नहीं, सीधा टोटल जितना असेट होगा तो उसको क्या करना, आपको लायबिलिटी को डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब टोटल असेट में क्या क्या आता है, इसमें आपको फिक्स असेट आएगा प्लस करंट असेट आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, फिक्स असेट प्लस करंट असेट आएगा। और प्लस अगर आपका इन्वेस्टमेंट दिया है तो यहाँ पे आता है, समझ में, मोस्टली आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं दिया आता है, अगर दिया तो आता है वो चीज। अब अगर हमने यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स कौन सा असेट है, फिक्स असेट टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट आता है, याद रखना कौन सा आता है, इसको असेट को क्या बोलेंगे, इसको टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट, टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट, ट्रेडिंग असेट, ठीक है। यही वर्ड याद रखना आपको, कौन सा वर्ड लेते हैं, टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स हम लोग लेते हैं, याद रखना असेट्स में। टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट मतलब क्या होना चाहिए, टेंजिबल असेट में भी ट्रेडिंग होना चाहिए, यानी ट्रेड से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ जो बिजनेस से रिलेट करा तो आपको यहाँ पे आएगा। अगर वो लिखेगा कि इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या आएगा, टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, टेंजिबल जब नाम आ गया तो इसका मतलब क्या, गुडविल तो नहीं आएगा। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको समझो पेटेंट राइट दिया, कॉपी राइट दिया है, पैटर्न दिया, डिजाइन दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल वर्ड क्या यूज किया है, टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट ही चाहिए। फॉर 12th लेवल आपको इतना ज्यादा नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम बिंग के लिए आपको समझ कर रखना है कि यहाँ पे आता क्या, टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट ही आता है। ये वर्ड आपको याद रखना है कि आपको चाहे एमकॉम करते हो, चाहे बीकॉम करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम बैठोगे, बट अगर पूछा कि भाई टोटल एसेट में क्या लेना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट ही लेना है, राइट। अब यहाँ जो लायबिलिटी में आएगा दोस्त, यहाँ लायबिलिटी में आपको क्या लेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स लायबिलिटी। कौन सा, करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी आपको पता है क्रेडिटर होगा प्लस बिल्स पेबल होगा प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ठीक है। फिक्स्ड लायबिलिटी में क्या होगा, कोई भी लोन होगा चलेगा, ठीक है। लोन बोले या इसको क्या बोलते हैं, बोरोड फंड बोलते हैं, बोरोड
फंड, ये सारी चीजें आती हैं दोस्त, ठीक है। फिक्स लायबिलिटी में लोन या बोरोड फंड आएगा, और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या यहाँ पे मैं कह दूं दोस्त बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो वो सारी चीजें आएंगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेट में क्या आता है और लायबिलिटी साइड से रहेगा तो कैसे निकाला जा सकता है, वो क्लियर है चीज। चलिए अब इसका दूसरा स्टेप दिखाते हैं दोस्त, इसका सेकेंड स्टेप, ठीक है, इसको रफ कर दें। देखिए इसको यहां पे रहने दीजिए, सेकेंड स्टेप लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप, सेकेंड में आपको आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये आपको देखना है। नॉर्मली आप कंपनी क्या करती है, बिजनेस में सोचती है भाई मेरे को 10% 5% प्रॉफिट होना चाहिए। कोई भी कंपनी 10 से 12% नॉर्मली प्रॉफिट डिसाइड करती है। और प्रॉफिट किस पे डिसाइड होता है, कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर डिसाइड होता है। किसके ऊपर, कैपिटल इंप्लॉयड के। भाई सीधी सी बात है, मैं जो पैसा लगा रहा हूं इस पर मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज कमाई होनी चाहिए, तो उसको क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, ACE यानी कैपिटल इंप्लॉयड होता है ACE इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। क्या होता है, NRR का फुल फॉर्म क्या है, NRR इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फार्मूला उसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फार्मूला दोस्त नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। अगर मैं तीसरा वर्ड लेने चलो सर, कहां पे आएगा, FMP बोलते हैं, FMP, ठीक है। क्या आएगा वर्ड, FMP को क्या होता है हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब FMP में क्या होगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट, जैसे वहां लिखा ना एवरेज प्रॉफिट वही है, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस इफ एनी। अगर कोई लॉस दिया तो उसको माइनस कीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से आपको डिवाइड कर, नंबर ऑफ ईयर यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया तो इन्वेस्टमेंट क्या मेरा इनटेंजिबल एसेट है, यानी इन्वेस्टमेंट क्या मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी अगर यहाँ पे ऐड हुआ रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका जो भी मुझे ब्याज रिसीव हो रहा है 10% 20%, अगर वो यहां पे अगर ऐड होता तो यहां पे ऐड होता उसका इंटरेस्ट। अगर यहां पे ऐड नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, इसलिए क्या होगा, यहां पे उसका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये भी आ रहा है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, क्या होना चाहिए, आफ्टर टैक्स चाहिए, ठीक है, आफ्टर टैक्स होना चाहिए। फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा मेरा, फोर्थ में मेरा आएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त मेरा, FMP यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, किसका, सुपर प्रॉफिट का। अब FMP का फुल फॉर्म चाहिए दोस्त, इसका होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है उसको, FMP को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब यानी फिफ्थ स्टेप मेरा आखिरी स्टेप क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नीचे लाइन में लिख देता हूं, एक सेकेंड, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरा फार्मूला लगा दोगे तो अपने आप क्या आएगा, अपना गुडविल आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए दोस्त, जितने भी आपको स्टेप लिख के दिए हैं इससे आपको इजीली समझ में आएगा क्या चीज है। देखिए पहला स्टेप तो आपको मालूम पड़ गया। अब दूसरे वाले में क्या हो गया, पहले स्टेप से इंटू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 कर देना पड़ा, ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सिंपल क्या है, टोटल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस लॉस, अगर कुछ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो डायरेक्ट किया जाएगा, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सीधी सी बात है, ये क्या है, थर्ड स्टेप माइनस कितना मेरा, सेकेंड स्टेप, थर्ड माइनस क्या मेरा, ये सेकेंड स्टेप में माइनस हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा मेरा, गुडविल हो जाएगा। अब ये क्या होगा मेरा, फोर्थ स्टेप माइनस, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू यहां पे आएगा
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, सॉरी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, सॉरी फॉर दैट, उसको रफ कर लीजिए दोस्त। क्या होगा, अब यह फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सीधा फोर्थ में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये जो मेथड है सर, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सम करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्त, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफी लोगों को इसको समझ में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नो सेंट्री।